ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो किसी के घर का चिराग बुझा सकती है, किसी घर के उस व्यक्ति की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती है जो अपने घर के लिए लौट रहा होगा, मेहनत करके कि अपने परिवार के पास जाऊंगा। लेकिन आखिर इस वीडियो की हकीकत क्या है? किसी एक भले मानस व्यक्ति ने ये वीडियो हमें भेजा है। उसने कहा है कि मेरा नाम मत बताइए, लेकिन ये वीडियो दिखाइए ताकि विभाग की आंखें खुलें, प्रशासन की आंखें खुलें, तो उन्हें पता लगे कि विक्रम चौक के बीचों बीच एक गड्ढा बना हुआ है, जिस गड्ढे में से बाइकें और गाड़ियां निकलती हुई आप देख रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर इस गड्ढे में तेज़ रफ्तार जाते हुए मोटर साइकिल या फिर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो किसी की जान तक जा सकती है। सुबह की अखबार में हो सकता है कि कोई हादसे की खबर छपे। हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा हादसा ना हो, लेकिन ये गड्ढे में देखिए आप जिस तरीके से गाड़ियों के टायर पड़ रहे हैं, टू व्हीलर्स गिरते पड़ते जा रहे हैं, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये वीडियो विक्रम चौक का है और इसको हम आपको बताने के बाद ये बता दें कि एक पार्टी के लोगों ने ये दावा किया था कि सबसे बढ़िया सड़कें हम लोगों ने बनाई हैं। सीधे तौर पर कहें तो भाजपा ने ये दावा किया था कि भाजपा के राज में सबसे सुंदर और मजबूत सड़कें बनी हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। आज हमने सतवारी से मीरा साहब जाते हुए रोड का वीडियो दिखाने का प्रयास किया। ये रोड देखिए, इस रोड के बीचों बीच में गड्ढे हैं और गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि अगर दो पहिया वाहन इसमें स्पीड में चलते हुए 40 की रफ्तार पर अगर हुआ तो अगर इसमें गिरा तो उसकी जान तक जा सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या यातायात विभाग का ध्यान इस तरफ नहीं है? क्या प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं है? या फिर नेताओं को वोट लेने के बाद ये भूल जाता है कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी कुछ नियम होते हैं, उन लोगों की जान बचाने के लिए भी कुछ करना होता है। अब गड्ढों को देखिए, हर 10 मीटर के बाद आपको 1.5 फुट के खड्डे दिखेंगे और गड्ढे इतने खतरनाक कि उसके बीच में अगर दो पहिया वाहन 40 की रफ्तार से जाता हुआ उसके वाहन का पहिया अगर गिरा तो उसके बाद गिरने के बाद वो बच पाएगा, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आप देख लीजिए कि कितने कितने बड़े गड्ढे हैं। ये खबर हम आज से 3-4 महीने पहले दिखा चुके हैं। जब ये खबर दिखाई थी तो उसके बाद में इन गड्ढों को भरने के लिए, खानापूर्ति के लिए मिट्टी भर दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से प्रशासन गहरी नींद में सो गया। राजनीतिक लोग राजनीति में व्यस्त हो गए। यातायात विभाग को भी ये भूल गया कि हमें सिर्फ लोगों के चालान ही नहीं काटने हैं, हमें उनकी जान की सुरक्षा के लिए इन गड्ढों की ओर भी ध्यान देना होगा। जिन लोगों की वजह से ये सरकारें चल रही हैं, उन लोगों की जान बचाने का आखिर जिम्मा किसका है? भाजपा का ये दावा था कि सबसे सुंदर और मजबूत सड़कें बनी हैं, तो ये हैं वो सुंदर और मजबूत सड़कें जिनका भाजपा ने प्रचार किया है। अब तो वोट कास्ट कर चुके हैं लोग, तो किसे परवाह है कि कोई अपने घर पहुंचे या ना पहुंचे। तो इन तस्वीरों को आप देखिए। सबसे पहले ये विक्रम चौक की तस्वीरें हैं, तभी ब्रिज के बिल्कुल पास की, जहां से तेज़ रफ्तार में गाड़ियां जाती हैं और वहां पर मेरे ख्याल से लाइट का भी कोई बंदोबस्त नहीं है, जिस वजह से लोगों को ये गड्ढा नहीं दिखता है। इस गड्ढे की कम से कम आधा फुट गहराई है। जब मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं निकलते हुए कितनी ज़ोर से टायर बीच में घिर रहा है, अगर ये व्यक्ति गिर गया तो इस व्यक्ति की जान तक जा सकती है। और इस बड़े हादसे को रोकने के लिए प्रशासन का इस ओर ध्यान क्यों नहीं जाता? क्या प्रशासन की गाड़ियां वहां से नहीं गुजरती? क्या प्रशासन देख नहीं सकता? या ऑफिसर काला चश्मा लगा कर के घर से निकलते हैं? या अंधभक्ति का चश्मा उन लोगों ने भी पहन लिया है कि आम नागरिकों को, जम्मू के वासियों को कोई सुविधा नहीं देनी है, वो लोग मरते हैं मरें, उन लोगों का एक्सीडेंट होता है हो, कोई परवाह नहीं। उनसे तो सिर्फ 5 साल में एक बार वोट चाहिए। और वोट इस बार आपने देखा है कि वोट वो ले चुके हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों को उस वक्त लोगों की याद जरूर आई थी जब वोट चाहिए था, लेकिन किसी भी नेता ने इस रूट से निकलते हुए कभी ये नहीं सोचा कि हम इस रोड के बारे में बात करें। हम लोगों की जानी और माली सुरक्षा की जिम्मेवार सरकार को ये बताएं कि इन लोगों की जान को खतरा है। किसी को भी इसकी परवाह नहीं, क्योंकि आम नागरिक, खास करके जम्मू का नागरिक, सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी के साथ क्या होता है, उसकी ज़िंदगी खतरे में है, वो गरीबी में है, वो कैसे जी रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। बहरहाल इस सड़क की तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जम्मू
और आरसपुरा की सड़कों को अगर आप देखिए तो इन सड़कों के हालात ऐसे हैं कि आदमी ठीक ठाक अपने घर से निकले और शाम को घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा इसका कोई भी वादा वो आपसे नहीं कर सकता, और आप ये सोच भी नहीं सकते कि वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। क्योंकि ये जो रोड हैं ये किसी कंट्रा गेम से या मारियो गेम जो आप बचपन में खेला करते थे, जो 80 के दशक के बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि कॉन्ट्रा और मारियो दो गेम्स हुआ करती थी। उस गेम में ऐसे ऐसे गड्ढे हुआ करते थे जिसमें गिर जाने से उस कैरेक्टर की मौत हो जाती थी। तो ये वही मारियो और कॉन्ट्रा जो गेम है वो गेम यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।